Welcome to Daily Current Affair. Today we will discuss all the current affair of 1st, 2nd and 3rd of June 2023. The question is who offers KS-3 Batch 2 submarine to India? अभी क्या है हमारे इंडिया और जर्मनी के बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, प्रोजेक्ट 75I के तहत सबमरीन्स बनाएंगे। अब सबमरीन्स होती क्या है, जिस तरह से हमारे पास समुद्र है, ठीक है, और ये जो सबमरीन होती है ना, ये समुद्र के नीचे से ट्रैवल करके अपने दुश्मन के टारगेट को क्या करती है, टारगेट करती है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम सबमरीन्स। तो इस तरह की सबमरीन जो हम प्रोजेक्ट 75I के तहत बना रहे थे विद द हेल्प ऑफ जर्मनी, तो वो प्रोग्राम क्या होने वाला है, अब कंप्लीट होने वाला है। तो यही देखते हुए साउथ कोरिया ने क्या बोला है कि हम अपनी KSS-3 बैच 2 की सबमरीन जो है वो इंडिया को देना चाहते हैं। ठीक है, तो जो KSS-3 is the largest submarines to ever built by South Korea and is being developed in 2 phase। ठीक है, बैच 1 और बैच 2 में इसको बनाया जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, इसमें कॉम्बैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, फायर पावर है, सोनार कैपेबिलिटीज़ भी इसके अंदर है। तो ये है KSS-3 बैच 2 की सबमरीन्स। और इसको बना कौन रहा है, डुएवो शिप बिल्डिंग्स एंड मैरीन इंजीनियरिंग एंड ह्यूंडई हैवी इंडस्ट्रीज इसको मिलके जो है ये बना रही है। Who became the first women head of पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन? जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसकी पहली वीमेन हेड कौन बनी है, दैट इज़ परमिंदर चोपड़ा। तो परमिंदर चोपड़ा जी पहली वीमेन हेड बनी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फीमेल है। ठीक है, फर्स्ट फीमेल जहाँ पे भी आता है आपको वो याद रखना है। ठीक है, जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है वो बना था 1986 में और ये सबसे लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है पावर सेक्टर की। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है। ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर है। ठीक है, उसके अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, उसके अंडर आता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अवॉर्डेड महारत्ना, ये महारत्ना का स्टेटस इनको मिला था। ठीक है, और ये 11th PSU है। ठीक है, जो है महारत्ना का है वो 11th ये PSU बना था जिसको कौन सा अवार्ड दिया गया था, दैट इज़ महारत्ना से इसको अवार्ड किया गया था। मतलब कि जितनी हमारे पास महारत्ना है, सबसे बड़ी कंपनीज है वो हमारे पास 11 है, उसमें से एक है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब कुछ और क्वेश्चंस है, लाइक हर्ष जैन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आर दिनेश प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII एंड दिनेश बजाज रिप्लेस संजीव बजाज एट CMD ऑफ फिनसर्व लिमिटेड। रिसेंटली विच यूनिवर्सिटीज़ ऑफ UK, ठीक है, UK की ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने हिंदी कोर्स जो है वो लॉन्च किया है, दैट इज़ B एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ने क्या किया है, वहाँ पे हिंदी का कोर्स जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, टू क्रिएट द फर्स्ट ओपन एक्सेस कोर्स इन हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, और ये जो कोर्स होगा, ये कोर्स होगा क्लाइमेट सोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, क्लाइमेट सोल्यूशन के ऊपर जो भी कोर्स होगा, जो ये पर्टिकुलर कोर्स होगा वो पूरा का पूरा हिंदी में होगा। ठीक है, हिंदी का ये कोर्स है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग कहाँ पे है, इट इज़ इन स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड में आता है ये। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1582 बाय द सिटी काउंसिल अंडर ए रॉयल चार्टर ग्रांटेड बाय किंग जेम्स 6। अब यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो यूनाइटेड किंगडम है वो 4 कंट्री से बना होता है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड इसमें आता है। इसकी कैपिटल है लंदन में। इसके प्राइम मिनिस्टर आपको पता है ऋषि सुनक जी हैं और एम्परर चार्ल्स 3, किंग चार्ल्स 3 यहाँ के एम्परर है। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ने पहली यूनिवर्सिटी बनी गई है UK की जिन्होंने हिंदी में कोर्स लॉन्च किया है और ये कोर्स है क्लाइमेट सोल्यूशंस के ऊपर। मोघारा हाउसिंग स्कीम इज लॉन्च्ड बाय, मो होता है माई हाउस। ठीक है, मोघारा मतलब कि माई, घारा मतलब हाउस। तो मोघारा जो हाउसिंग स्कीम है इज लॉन्च्ड बाय, दैट इज ओडिशा। तो ओडिशा ने ये लॉन्च की है। द स्कीम प्रोवाइडेड, इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा, क्रेडिट लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा। मतलब कि पैसे दिए जाएंगे किसको, इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको पैसे दिए जाएंगे।
ठीक है, ताकि वो अपना क्या बना सके, अपना घर बना सके। सो बेनिफिशियरी कैन अवेल हाउसिंग लोन, जो हाउसिंग लोन है वो 3 लाख तक का हाउसिंग लोन जो है वो ले सकते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट वेव्स ऑफ रजिस्ट्रेशन फी, इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगेगी, स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी, प्रोसेसिंग फ़ी भी नहीं लगेगी, ठीक है, अप्रूवल के लिए जो प्रोसेसिंग फ़ी लगती है वो भी नहीं लगेगी। सो मोघरा हाउसिंग स्कीम इज़ इन एडिशन टू, वहाँ पे पहले से ही बीजू पक्का घर योजना भी चली हुई है और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वो भी चली हुई है। तो उसी के साथ साथ मोघरा हाउसिंग स्कीम भी जो है वहाँ पे चल पड़ी है उड़ीसा में, और इसके अंतर्गत 3 लाख का लोन जो है वो दिया जाएगा बिना किसी फीस के, ठीक है। अबाउट, और किसको दिया जाएगा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो फैमिलीज़ हैं, ठीक है। उड़ीसा की कैपिटल कहाँ पे, भुवनेश्वर, और गवर्नर कौन है यहाँ के, गणेशी लाल, एंड चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र विल बी रिनेम्ड आफ्टर, दैट इज डी अभिल्याबाई होलकर। सो अभिल्याबाई होलकर के नाम पे क्या रखा जाएगा, जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की उसका नाम जो है वो किसके नाम पे रखा जाएगा, अभिल्याबाई होलकर के नाम पे। सो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है, एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है विल बी नेम्ड आफ्टर जो वॉरियर क्वीन थी अभिल्याबाई होलकर, उनके नाम पे रखा जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने तब अनाउंस किया जब ये अटेंड कर रहे थे अभिल्याबाई होलकर की 297th बर्थ एनिवर्सरी एट चोंडी विलेज इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो अभिल्याबाई होलकर है वो पैदा हुई थी 1725 के अंदर, और ये बहुत ही अच्छी एक क्वीन थी, रानी थी इंदौर किंगडम की, एंड नोन फॉर हर विजडम एंड कंपैशन, ठीक है। और बांद्रा वर्सोवा जो सी लिंक है उसका नाम जो है वो वीर सावरकर सेतु जो है वो रखा जाएगा। ये मैं आपको आगे एक न्यूज़ है, ये मैंने अलग से एक न्यूज़ रखी हुई है। तो आपने बस ये याद रखना है कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र विल बी रिनेम्ड आफ्टर दैट इज अभिल्याबाई होलकर, शी वाज अ क्वीन। सो चीफ मिनिस्टर वॉज, चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र के, एकनाथ शिंदे, डिप्टी मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर रमेश बैस, एंड ऑफिशियल डांस यहाँ का है लवनी। नॉर्थ ईस्ट की पहली और इंडिया की जो 18th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो किस से किस सिटी के बीच में चलेगी, दैट इज़ गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक ये चलेगी, ठीक है। और ये 411 किलोमीटर का जो है रास्ता तय करेगी गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक, ठीक है। और वो 5.5 घंटे में इस रास्ते को कंप्लीट करेगी, 411 किलोमीटर के रास्ते को, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन जो है 6 दिन चलेगी और 1 दिन ये ऑफ रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 15 फरवरी 2019 एंड दिस ट्रेन हैव्स, ठीक है। ये जो ट्रेन है ना ये सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन से बनी होती है विच कैन सेव, जो डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस को 30% तक कम कर सकता है। और जो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी वो किसने बनाई थी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री दैट इज ICF चेन्नई ने इसको बनाया था, और ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर बन रही है, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 160 mph। ये बातें आपने याद रखना है, आपको पता भी होगी ये बातें, ठीक है। और यूनियन बजट जो 2022-23 का था उसमें गवर्नमेंट है 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन जो है वो बनाने का लक्ष्य जो है वो तय किया है अगले 3 सालों में। टिंगोंग स्पेस स्टेशन इज ए स्पेस स्टेशन ऑफ विच कंट्री, दैट इज ए चाइना। सो टियांगोंग जो स्पेस स्टेशन है ये चाइना का अपना खुद का अकेले का स्पेस स्टेशन है, और ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इन्होंने 3 एस्ट्रोनॉट्स को जो है वो इस स्पेस स्टेशन पे भेजा है, जिसमें से एक सिविलियन भी है, ठीक है। जो सिविलियन है वो एक प्रोफेसर है गुई हिचियो ऑफ बीजिंग यूनिवर्सिटी के, और वाज द फर्स्ट टू बी प्लेस्ड इन द ऑर्बिट इन द स्पेस, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मिशन फॉर शेंजुई 16 टिंगोंग सिंस इट एंटर्ड द एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट फेज, ठीक है। तो जो ये टियांगोंग है स्पेस स्टेशन है ये चाइना ने इसीलिए बनाया है ताकि, ठीक है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ से ऊपर इन्होंने ये स्पेस स्टेशन बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो चाइना वाले अपने एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है, ताकि वो जो पास वाले जो यहाँ पे मून है और यहाँ पे जो मार्स है वो, ठीक है, उनके बारे में यहाँ से क्या कर सके, जानकारी वगैरह इकट्ठा कर सके। तभी इन्होंने ये स्पेस स्टेशन बनाया है जिसका नाम है टियांगोंग स्पेस स्टेशन, ठीक है। चाइना का जो पहला स्पेस मिशन था
मैन्ड स्पेस मिशन, ठीक है, स्पेस मिशन जिसमें इन्होंने इंसानों को स्पेस में भेजा था, ये 2003 में इन्होंने किया था। और ये तीसरी कंट्री बन गई थी, रशिया सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट के बाद ये तीसरी कंट्री बन गई थी जिन्होंने कोई भी मैन्ड स्पेस मिशन जो है वो लॉन्च किया हो। खीर भवानी मेला इज सेलिब्रेटेड इन दैट इज़ बी J&K। सो जम्मू एंड कश्मीर में खीर भवानी मेला जो है वो सेलिब्रेट किया गया। जम्मू कश्मीर के कश्मीर रीजन में ये मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक माता जी का मंदिर है, ठीक है, खीर भवानी की जी का एक मंदिर है। वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित हैं वो वहाँ पे जाते हैं ज्येष्ठ अष्टमी के दिन कश्मीर में, ठीक है। वहाँ पे इसको क्या मनाते हैं, इस त्यौहार को मनाते हैं, इस मेले को मनाते हैं। मोर देन 25,000 डेवोटीज जो है इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। खीर भवानी मेला स्टार्टेड फ्रॉम 26 मई एंड कंक्लूडेड इन 28 मई, ठीक है। दैट इज़ ऑन ज्येष्ठ अष्टमी के दिन ये होता है, ठीक है। खीर भवानी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द डेटी ऑफ कश्मीरी पंडित। जो कश्मीर में जो पंडित रहते थे, कश्मीरी जो पंडित रहते थे, उनका उनके एक सबसे बड़े डेटी मतलब कि सबसे बड़े देवता के रूप में इनको माना जाता है, ठीक है। वहीं पे खीर भवानी मेला जो है वो मनाया जाता है इन कश्मीर, ठीक है। ओवर द ईयर्स खीर भवानी मेला हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी एंड ब्रदरहुड इन कश्मीर। Who has been re-elected as the external auditor of WHO for a 4-year term, that is A. गरीश चंद्र मुर्मू। सो गरीश चंद्र मुर्मू जी को फिर से री-इलेक्ट किया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर किसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ये पहले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर थे, अभी फिर से इलेक्शन हुए और फिर से इन्होंने ये इलेक्शन जीता है और ये फिर से री-इलेक्ट हुए हैं एज एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है गिरीश चंद्र मुर्मू हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, ठीक है। 2024 से 2027 तक ये रहेंगे, ठीक है। ही हेल्ड दिस पोजीशन एट WHO सिंस 2019 से 2023 तक। अभी भी ये क्या है, यहाँ के एक्सटर्नल ऑडिटर है और फिर से इनको 2024 से 2027 तक एक 4 साल का एक और टर्म जो है वो दिया गया है, ठीक है। ये हमारे CAG हैं, CAG मतलब इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ठीक है। द री इलेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जिनेवा, ठीक है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 7 अप्रैल 1948, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है ये, ठीक है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। हु वॉन द CAVA वीमेन चैलेंज कप 2023 का टाइटल, ठीक है। CAVA जो वीमेंस चैलेंज कप है उसका 2023 का टाइटल किसने जीता है, इंडिया ने जीता है। इसमें 8 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया ने इसको जीता है और फाइनल में इसमें इंडिया ने कजाकिस्तान को 3-0 से हराया है। और ये कहाँ पे हुआ था, ये जो टूर्नामेंट हुआ था ये नेपाल में हुआ था। नेपाल के काठमांडू में इसका क्या हुआ है, फाइनल हुआ है, ठीक है। तो विनर कौन है, इंडिया, रनर अप है कजाकिस्तान, 3rd प्लेस पे नेपाल है एंड 4th प्लेस पे कौन है, उज्बेकिस्तान। सो नेपाल के बारे में जानते हैं। किंगडम ऑफ नेपाल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय शाह डायनेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ एशिया। प्राइम मिनिस्टर इसके पुष्प कमल दहल जी हैं, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल है, इसकी कैपिटल है काठमांडू में एंड करेंसी है नेपालीज रूपी। Export mission is a mission of Raman Research Institute Bengaluru and that is D ISRO, ठीक है। जो एक्सपोसैट है ये कौन कौन बना रहा है, ये बना रहा है इसरो, और इसरो के साथ कौन सा इंस्टीट्यूट इसके साथ जुड़ा हुआ है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आपस में जुड़े हुए हैं। वो जो है इस तरह के सैटेलाइट को बना रहे हैं जिसका नाम है एक्सपोसैट, ठीक है। एक्सपोसैट का मतलब क्या है, एक्सरे पोलैरिमेट्री सैटेलाइट है, ठीक है। और ये इस तरह का एक्सरे पोलैरिमेट्री सैटेलाइट, ये इस तरह का दूसरा सैटेलाइट है पूरे के पूरे वर्ल्ड का। पहला किसका है, पहला है नासा का इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर IXPE, ठीक है। ये है IXPE, ये है नासा का। और उसके बाद दूसरा है इंडिया का जिसका नाम है एक्सपोसैट। कौन बना रहा है, इसरो एंड रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और आगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आगे एग्जामिनेशन में पक्का आएगा, ठीक है।
सो एक्सपोसैट जो है एम्स टू डेवलप एंड लॉन्च द एक्सरे पोलरिमेट्री सैटेलाइट लेटर दिस ईयर। ठीक है, एक्सपोसैट एम्स टू द स्टडी ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एक्सरेज एमिटेड बाय द सेलेस्टिशियल सोर्सेज। तो सेलेस्टिशियल सोर्सेज क्या कौन से होते हैं? जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर जो सेलेस्टिशियल बॉडीज होती है ना, वो एक तरह की एक्सरेज छोड़ते हैं। ठीक है, उन एक्सरेज को पोलराइज करना, उन एक्सरेज को क्या करना है, अच्छे से स्टडी करना, यही इसका मेन मोटो है। ठीक है, और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो न्यूट्रॉन स्टार है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ब्लैक होल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं, और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई के बारे में अभी हम जान सकते हैं। तो इस तरह का ये क्या है, पूरे के पूरे वर्ल्ड का दूसरा मिशन है, दूसरा सैटेलाइट है। पहला किसका है? नासा का। दूसरा किसका है? इंडिया का। अब इसरो के बारे में जानते हैं। इट इज़ अ नेशनल स्पेस एजेंसी, सब जानते हैं। इट लॉन्च इट्स स्पेस रॉकेट्स फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। एस्टेब्लिश इन 15 अगस्त 1969। फाउंडर विक्रम साराभाई जी, एंड हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसके चेयरमैन है एस सोमनाथ। द टेली लॉ प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन दैट इज सी 2017। ठीक है, जो टेली लॉ प्रोग्राम है ये जो है 2017 में स्टार्ट किया गया था। ये आजकल रिसेंटली न्यूज़ में है। ठीक है, क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि टेली लॉ जो प्रोग्राम है, इन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है। अबाउट 40 लाख बेनिफिशरी ने इसका बेनिफिट लिया है। अब ये टेली लॉ प्रोग्राम है क्या? टेली का मतलब क्या होता है? टेली का मतलब टेलीफोन के ऊपर या दूर से ही। ठीक है, लॉ का मतलब लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना। ठीक है, लेट अस सपोज वी आर सिटिंग इन अ विलेज। ठीक है, और हमें किसी ना किसी तरह की क्या चाहिए, हमें चाहिए एक लॉ की एडवाइस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेली लॉ के थ्रू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लॉयर्स होते हैं टेली लॉज के अंदर। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से टेली लॉ के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम पूरी की पूरी जानकारी जो है उस पर्टिकुलर लॉ के बारे में ले सकते हैं। तो 40 लाख से ज़्यादा जो बेनिफिशरी है, इन्होंने इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टेली लॉ, दिस प्रोग्राम सर्व्स एज द ई इंटरफेस मैकेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग लीगल एडवाइस। जो जितने भी वहाँ पे क्या बैठे होते हैं, जो लॉयर्स बैठे होते हैं, उनसे लीगल एडवाइस जो है इसके थ्रू ली जाती है, और कंसल्टेशन भी की जाती है। ठीक है, कनेक्टिविटी, नीडी पर्सन कैन कॉन्टैक्ट विद द पैनल लॉयर्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीफोन से हम कनेक्ट हो सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू जो पंचायतों में बनी होती है उसके थ्रू भी हम कनेक्ट हो सकते हैं, और मतलब कि इन लॉयर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और लॉयर से हम अपनी क्या ले सकते हैं, लीगल एडवाइस ले सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2017। ठीक है, असेसिबिलिटी थ्रू मोबाइल ऐप के थ्रू भी हमें इसको असेस कर सकते हैं। कोलाब्रेशन मतलब कि किसने इसको बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने, पैनल ऑफ लॉयर्स ने, एंड CSC मतलब कि कॉमन सर्विस सेंटर्स ने इसको आपस में मिलके बनाया है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट ये है कि 40 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरी इसको आज तक यूज़ कर चुके हैं टेली लॉ प्रोग्राम को। Recently, we state achieves 100% कवरेज ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। सो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत हम क्या करते हैं, बैंकों में जाते हैं, वहाँ पे हम अपना खाता खोलते हैं जीरो पैसों के साथ, जीरो बैलेंस के साथ। ठीक है, तो ऐसी एक स्टेट बन गई है जहाँ पे 100% कवरेज हो गई है प्रधानमंत्री जनधन योजना की, दैट इज़ बी तेलंगाना। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन सर्वे, द स्टेट अचीव्ड 100% एंड कवरेज ऑफ 135 वेलफेयर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स इन 20 डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो तेलंगाना के बारे में अपने याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कितने अकाउंट्स है क्या है। ठीक है, सो गवर्नर यहाँ के तमिलिसाई सुंदराजन। ठीक है, चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। काउंसिल में इसमें 40 सीट्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में 119, राज्यसभा की 7 सीटें और लोकसभा की 17 सीटें हैं। ठीक है, अराउंड 61 लाख पीपल इन द रूरल एरिया। ठीक है, रूरल एरिया के गाँव के जो 61 लाख लोग हैं, उन्होंने जनधन अकाउंट जो है वो खोले हैं, और अर्बन क्षेत्र में जो है 50 लाख के आसपास जो है वो अकाउंट जिन्होंने खोले हैं जीरो बैलेंस पे इस तरह के अकाउंट खोले हैं PMJDY के अंतर्गत। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। India's defense export
हैज़ इंक्रीज्ड हाउ मैनी टाइम्स सिंस 2014। सो 2014 के मुकाबले 2023 तक जो है हमारा इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट, मतलब कि हम जो अपना डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाते हैं, जैसे जहाज बना लिया, एयरक्राफ्ट बना लिया, हेलीकॉप्टर बना दिया, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल बना दी, और हमने वो बाहर कितनी बेची है, ठीक है, एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है, वो बढ़ा है 23%, ठीक है, 23% से जो है वो हमने 23 गुना, 23% नहीं है ये, 23 गुना इंक्रीज हुआ है हमारा एक्सपोर्ट 2014 के मुकाबले इन 2023 में, ठीक है। इंडियाज़ डिफेंस एक्सपोर्ट हैज़ ग्रोन 23 फोल्ड मतलब कि 23 टाइम्स सिंस 2014, ठीक है। और इस टाइम ये सबसे हाई पे है, हमने 16,000 करोड़ रुपए का जो है एक्सपोर्ट किया है, डिफेंस एक्सपोर्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, हम बहुत सारे क्या बनाते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाते हैं, उसको हम बाहर बेचेंगे तो हमें हमारी कंट्री में क्या आएगा, बहुत सारा पैसा जो है वो आएगा, जिससे हमारी इकॉनमी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथन हो जाएगी, ठीक है। हमने कितनी कंट्री को डिफेंस के इक्विपमेंट बेचे हैं, 85 कंट्रीज़ को बेचे हैं, और पर्सनली जो 100 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं वो एक्सपोर्ट कर रही है हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। इंडिया करंटली एक्सपोर्ट क्या क्या एक्सपोर्ट करता है इंडिया, ड्रोनियर 228 के एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिनाका रॉकेट एंड लॉन्चर्स, रेडार, सिमुलेटर्स, और बहुत सारे आर्म्ड व्हीकल्स भी हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स हैं हमारे, LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर, MRO एक्टिविटीज़, इनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड जो है वो और देशों में बढ़ गई है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है इन द डिफेंस के क्षेत्र में। सो ये जो सारा का सारा क्या है, हम खुद अपने डिफेंस के सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, और उनको बाहर बेच रहे हैं, तो ये आत्मनिर्भर भारत का एक पार्ट है। पहले क्या होता था, पहले हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स बाहर से खरीदने पड़ते थे, हम खुद नहीं बनाते थे, अब हमने खुद मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, अब हम अपने प्रोडक्ट्स को बाहर बेच रहे हैं। इट एम्स टू मेक इंडिया मोर एफिशिएंट, कॉम्पिटेंट एंड रेजिलेंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। मेन यही है कि जितना हम इक्विपमेंट्स बेचेंगे उतना ज़्यादा हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा, हमारी इकोनॉमी क्या होगी, स्ट्रेंथन जो है वो होती रहेगी। Who has been sworn in as the president of Nigeria? So president of Nigeria कौन बने हैं, बोला टिनुबू। सो बोला टिनुबू नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने हैं। इट इज़ एन अफ्रीकन कंट्री लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ ग्विना। कैपिटल इसकी अबूजा है। वाइस प्रेसिडेंट है काशिम शेटीमा। सीनेट प्रेसिडेंट है अहमद लावन। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैपिटल एंड या अफ्रीकन कंट्री है, ये आपने याद रखना है। हाउस स्पीकर है फेमी जी एंड चीफ जस्टिस है ओ अरीवुल्ला जी। महाराष्ट्र बांद्रा वर्सोवा, ठीक है, महाराष्ट्र में जो बांद्रा वर्सोवा सी ब्रिज है उसका नाम जो है किसके नाम के ऊपर रखा जाएगा, दैट इज सी वीर सावरकर के नाम के ऊपर रखा जाएगा। सो चीफ मिनिस्टर जो है एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने ये अनाउंस किया है जो बांद्रा और वर्सोवा सी रूट है वहाँ पे जो ब्रिज है उसका नाम जो है वो रखा जाएगा वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु, ठीक है। तो अभी क्या हुआ 28 मई को 140th बर्थ एनिवर्सरी हुआ था स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी का, तो उन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम, इस ब्रिज का नाम रखने की घोषणा जो है वो की गई है, ठीक है। वीर सावरकर जो है बॉर्न हुए थे 28 मई 1833 को भागुर नासिक महाराष्ट्र में। ही वॉज अ पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट एंड ही वॉज अ राइटर ऑल्सो, ठीक है। आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व के ऊपर वो काम करते थे। हिंदू नेशनल मूवमेंट 1922 में इन्होंने स्टार्ट किया था और वीर सावरकर की डेथ हुई थी फरवरी 26, 1966। Who became the president of Turkey है, ठीक है, दैट इज डी टाइपे एर्डोगन, ठीक है। टाइपे एर्डोगन को फिर से क्या बना दिया गया है, प्रेसिडेंट बना दिया गया है टर्की का। जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी से ये बिलोंग रखते हैं, ठीक है, जिनका नाम है टाइप एर्डोगन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, ठीक है। एर्डोगन हैज़ बीन इन द पावर फॉर द 2 decades आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर इन मार्च 2003, ठीक है। एर्डोगन वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डिफीटिंग केमल केलीडारगोलू इन अपोजिशन लीडर
ठीक है। अपोजिशन में जो लीडर थे वो थे रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के, और ये जो थे ये थे जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के। अब टर्की के बारे में जानते हैं। आपको पता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा भूकंप आया था। ठीक है, इंडिया ने भी इनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। इट इज़ ऑफिशियली नोन एज रिपब्लिक ऑफ टर्की ए ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसका आधा पार्ट आपका एशिया में आता है और इसका आधा पार्ट कहाँ पे आता है, यूरोप में आता है। ठीक है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल। इट इज़ लोकेटेड ऑन द एंटोलियन पेनिसुला इन द वेस्टर्न एशिया, और इसका थोड़ा सा पार्ट बाल्कन पेनिसुला इन साउथ ईस्ट यूरोप में पड़ता है। अंकारा इसकी कैपिटल है। ठीक है, इस्तांबुल इसकी सबसे बड़ी सिटी है। ठीक है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस्तांबुल जो है वो टर्की की कैपिटल है। नहीं, इस्तांबुल टर्की की कैपिटल नहीं है, अंकारा इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की। ठीक है, प्रेसिडेंट फुएट ओक्टे। ठीक है, असेंबली से स्पीकर मुस्तफ़ा सेंटॉप, चीफ जस्टिस जुहू अरसलन, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज टर्किश। ठीक है, अब यहाँ के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तैयब एर्डोगन जी बने हैं। वी स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड नमो शतकारी महासम्मान योजना। ठीक है, नमो शतकारी जो महासम्मान योजना है वो कहाँ पे स्टार्ट की है, किसने स्टार्ट की है, महाराष्ट्र ने स्टार्ट की है। इसके अंतर्गत क्या होगा, जितने भी हमारे पास वो फार्मर्स हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के जितने भी फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको 6,000 रुपया जो है वो पर ईयर के हिसाब से दिया जाएगा सबको। ठीक है, पेड एनुअली। ठीक है, एक साल में 6,000 रुपीज़ जो है वो दिए जाएंगे। 1 करोड़ फार्मर जो है पूरे के पूरे महाराष्ट्र में, उनको 6,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से दिए जाएंगे। ठीक है, नमो शेतकारी महासम्मान योजना वॉज अप्रूव्ड इन द कैबिनेट मीटिंग। ठीक है, चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। ठीक है, अभी आपको पता है कि जो सेंटर से भी जो पीएम किसान योजना है, ठीक है, वो उसके थ्रू भी 6,000 रुपये जो है वो किसानों को दिए जाते हैं, और एडिशनली 6,000 रुपये जो अब कौन देगा, ठीक है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी देगी। ठीक है, अब इनको क्या मिलेगा, सेंटर से भी मिलेगा और स्टेट से भी पैसा मिलेगा। ठीक है, सो महाराष्ट्र कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी named I to empower women in the tourism sector. So it is very important questions also. ठीक है, so cabinet also approved the starting of women bike taxi service at the tourist places. ठीक है, I भी आपने याद रखना है, I is related to the women tourism in the women in the tourism sector, और जो women bike taxi services है वो भी महाराष्ट्र जो है वो स्टार्ट करने वाला है। न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी inaugurated at the Indian Cultural Center in that is a ढाका। सो बांग्लादेश में क्या हुआ, न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी जो है वो इनेगुरेट की गई है। कहाँ पे, इंडियन कल्चर सेंटर में। कहाँ में, ढाका में। सो ढाका में इंडियन कल्चर सेंटर है, वहाँ पे ये न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी जो है वो इसका इनेगुरेशन किया गया। ठीक है, आपको पता है कि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी 1971 में। ठीक है, लड़ाई लड़ने में, बांग्लादेश को आज़ाद कराने में पाकिस्तान से। ठीक है, तो उसी के बेस पे न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी ऑफ 1971 जो है वॉज इनॉग्रेटेड एट द इंडियन कल्चरल सेंटर एट द हाई कमीशन इन इंडियन हाई कमीशन इन ढाका। ठीक है, बांग्लादेश के होम मिनिस्टर असादुज्जमान खान जी वहाँ पे प्रेजेंट थे, एंड इंडिया के हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश प्रणय वर्मा ज्वाइंस द होम मिनिस्टर इन द इनॉग्रेशन ऑफ लिबरेशन वॉर गैलरी। So that's all for today. Thank you.